देखिए ऐसा है कि जहाँ तक मनीष कश्यप जी का सवाल है कि वो एक कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है, उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई है, वो उनकी आवाज़ नहीं है, उन्होंने जनता के लिए अपने कैरियर को दांव पे लगाया है, ठीक है, और वो भी बिहार की जनता के लिए। तो इतना जिस आदमी को मतलब अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं, उसको सिर्फ जनता के लिए काम करना है, तो वैसे आदमियों को वो सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। अब बिहार की जनता में आऊँगा, बिहार की जो सरकार है, मुझे ये बताइए कि 70 साल में बिहार की सरकार ने बिहार की जनता के लिए क्या किया, पहला प्रश्न है, ठीक है। मैं कहूँगा गुजरात में जब रिलायंस और एसआर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां डेवलप हो रही थी, तब वहाँ पे तकरीबन 70% जो मजदूर थे वो बिहार साइड के थे। मेरा खुद का देखा हुआ है, मैं गुजरात का मैं बोलूँ। अभी भी आप कहीं पे जाएंगे ना, जो भी बड़ी बड़ी साइटें चल रही होती हैं, हर जगह 70% मजदूर बिहार के ही मिलेंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इससे ये साबित होता है कि बिहार गवर्नमेंट जो 70 साल में जिन्होंने अपनी सरकार चलाई है, जैसे कि लालू जी थे और नीतीश जी थे, और ये अभी की जो वर्तमान सरकार है बिहार की, वो वहाँ के लोकल युवाओं को रोजगार देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को डेवलप होने ही नहीं दिया। वहाँ पे सिर्फ गुंडागर्दी की उन्होंने, और सिर्फ गुंडों की सरकार ऐसा कह सकते हैं। इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं हुआ, और प्राइवेट सेक्टर डेवलप हुआ तो वहाँ का जो युवा है वो बाहर के राज्यों में अपना नौकरी ढूंढ रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दे, ना कि सवाल पूछने वाले को जेल में डाल दे। अगर मनीष कश्यप बेरोजगारी पर सवाल कर रहे हैं, अगर मनीष कश्यप बेरोजगारी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, या मनीष कश्यप तमिलनाडु जाके मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको आवाज़ को दबाने की जगह उस आवाज़ को दूसरा तरीका भी है कम करने का। आप विकास करो, मजदूरों के लिए फैक्ट्री डेवलप करो, बिजनेस मॉडल तैयार करो, डेवलपमेंट करो, ताकि मनीष कश्यप आगे आपके खिलाफ ना बोल सके। लेकिन आवाज़ दबाने का एक कौन सा तरीका कि जेल में डाल देंगे। देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहले सवाल उठता है कि वहाँ की जो बिहार की जो गवर्नमेंट है, वर्तमान गवर्नमेंट, उनकी नीतियों के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप पीएफआई जैसा संगठन वहाँ पे बरसों से उनकी नाक की तले काम करता रहा। प्रधानमंत्री की हत्या करने का उन्होंने प्रोग्राम बना लिया, 2047 का जो एजेंडा था उन्होंने फल फूल कर लिया था वहाँ पे, उनके ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जैसे ही ये जो नीतीश कश्यप जी जो एक ईमानदार पत्रकार है, उन्होंने सच्चाई दिखाई कि वहाँ के बिहार के मजदूरों के साथ तमिलनाडु में क्या हो रहा था, इनको जेल में ठूस दिया। मुझे ये बताइए कि यहाँ की सरकार देशभक्त है, देशद्रोहियों के साथ मिली हुई सरकार है, समझ, जो देशभक्ति का काम करे, जनता की आवाज उठा रही है, उनको वो लोग जेल में डाल रहे हैं, ना कि पीएफआई जैसे संगठनों को वो लोग उनको हाथ भी नहीं लगा रहे। यहाँ से सीधा साबित होता है कि ये जो है वो आतंकवादी गतिविधियों से लिप्त। तो एक निर्णय और बिहार सरकार ने लिया है कि भाई जो रमजान का महीना लग रहा है, पाक महीना लग रहा है, उसमें हर मुस्लिम कर्मचारी को 1 घंटे पहले 1 घंटे पहले जा भी सकता है ड्यूटी से, 1 घंटे बाद आ भी सकता है ड्यूटी पे, मतलब 2 घंटे की छूट दे दी है। तो ये पक्षपात नहीं है। एक तो मनीष कश्यप जैसा पत्रकार है, उसे जेल में डाल दे रहे हो, दूसरा आप धार्मिक एजेंडा चला रहे हो वोटों के ध्रुवीकरण को लेके। हिंदुओं की भी तो नवदुर्गा लग रही है ना, क्या उन्हें छूट नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, मैं आपसे यूँ कहूँगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रहा है भारत के अंदर, ठीक है, कि अगर हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश का संविधान का सम्मान करते हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए सरकारी ड्यूटी, सरकारी छुट्टियाँ एक तरह की होनी चाहिए, ना कि पर्टिकुलर एक बायस कम्युनिटी है उसके लिए आप अलग फैसिलिटी कर दो और हिंदुओं के लिए अलग फैसिलिटी कर दो। ये तो इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा, मनीष कश्यप जी, आप आगे बढ़ते रहो, जनता आपके साथ है, क्योंकि आप एक कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार है, आपने जनता की आवाज़ उठाई, इसलिए जनता आपके साथ है, ना कि बिहार गवर्नमेंट के साथ। एक सवाल उनके आरोपों पे भी कर लेते हैं कि भाई जो आरोप उन पर लग रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने तमिलनाडु का गलत वीडियो अपलोड किया अपने चैनल से और लोगों को भ्रमित किया, सरकार को भ्रमित किया। भ्रमित करने वाला वीडियो को लेकर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। देखिए, इन्होंने जो वीडियो जो बनाया है वो वहाँ की लोकल गवर्नेंस सत्य है उसके ऊपर बना। देखिए, आप महाराष्ट्र में भी जब पहले इनकी सरकार थी, किसी बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग थे उनको मार के महाराष्ट्र में भगा दे। वैसा ही तमिलनाडु में हो रहा है कि वहाँ पे उनका एक सिस्टम चल रहा है कि वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उन्हीं को रोजगार मिले, बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनको रोजगार ना मिले, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ के लोगों को दमन किया जा रहा है। बिहार सरकार खुद तो सक्षम है नहीं उनके अपने नागरिकों को रोजगार देने के लिए, लेकिन जब उनके नागरिक बाहर जाते हैं और वहाँ पे उनके ऊपर अत्याचार होता है, उनकी रक्षा करने की बजाय मनीष कश्यप जैसे जो सत्यवादी पत्रकार हैं उनके वीडियोस के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करके उनको जेल में डालते हैं। तो यहाँ पे घेरे में आती है बिहार सरकार की, क्या बिहार सरकार देशभक्त है या देशद्रोही, आप जनता खुद तय करें। जी, आखिरी सवाल कि आप बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरकार से मैं ये कह रहा हूँ, 70 साल में आपने कुछ नहीं किया, लेकिन एक ईमानदार पत्रकार जो जनता की आवाज़ उठा रहा है उसको उनको रिहा करना चाहिए, उसको उनको न्याय देना चाहिए, बिहार की जनता को न्याय देना चाहिए। अगर आप जनता को न्याय नहीं दिला सकते, जनता को रोजगार नहीं दे सकते, आपकी वजह से बिहार की 70% जनता बाहर जाके काम कर रही है, तो आपको इस सरकार चलाने का कोई हक नहीं है। आप सरकार इस्तीफा दे दीजिए। देखिए, नीतीश कुमार जी घबराए हुए हैं एक यूट्यूबर से, क्योंकि मनीष कश्यप ने सच्चाई दिखाने का प्रयास किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और मनीष कश्यप जी तो एक बेहतरीन पत्रकार है और एक बेहतरीन व्यक्ति है।
अगर वो शराब घोटाले का उन्होंने उजागर किया लोगों के सामने कि शराब में घोटाला हो रहा है, शराब माफिया घूम रहे, शराब बना रहे बिहार में, जहरीली शराबों से मौत हो रही है, नीतीश कुमार ने उस पर एक्शन नहीं लिया, तेजस्वी पे एक्शन नहीं लिया, लेकिन एक निर्दोष पे जो गरीबों का मसीहा था, मजदूरों की आवाज़ था, उसको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। क्या वजह है जो शराबियों को छोड़ दिया जा रहा है और पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है? देखिए, शराबियों से इनको पैसे आ रहा है, मोटी रकम, क्योंकि पैसे आएंगे तो उससे चुनाव लड़ेंगे और तमाम काम इनके चलते रहेंगे। लेकिन मनीष कश्यप से क्या मिलना था? मनीष कश्यप तो से इनको डर लगता था कि मनीष कश्यप से हमारी कुर्सी न गिर जाए, 3 पैरों की कुर्सी पे बैठे हैं, इनको डर लगता था। 9वीं फेल का समर्थन लेके ये सरकार चला रहे बिहार की, इन्होंने आज तक गरीबों का कभी वहाँ पे भला नहीं कर पाया। अगर बिहार का कोई भी मजदूर उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात कहीं भी जाके 2 वक्त की रोटी के लिए जाता अपना पेट पालने, और कुछ नहीं चाहिए होता उसे, बिहार में उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। एक बात बताइए, बिहार में बड़े बड़े माफिया हुए, गैंगस्टर हुए, सब खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन क्या वजह एक पत्रकार खुलेआम अपनी पत्रकारिता नहीं कर सकता? अगर खुलेआम पत्रकारिता करेगा, शक्ति की बात करेगा, मजदूरों की बात करेगा, पलायन की बात करेगा, बेरोजगारों की बात करेगा, तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। क्या वजह है? देखिए, आपने कहा बिहार में एक से एक बड़े माफिया हुए हैं, माफिया नहीं, एक से एक बड़े विद्वान हुए, एक से एक यूनिवर्सिटी हुई। तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार की है, जो अक्षर का ज्ञान कराया दुनिया को, अक्षर क्या होता है वो बिहार से हुआ। एक से एक IAS IPS होते हैं वहाँ पे, एक से एक लोग हैं वहाँ पे। लेकिन कुछ तुच्छ लोग अगर ऐसी हरकत करने लग जाए तो उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, वो सरकार में बैठे हैं और वो शराब माफियों को, दंगाइयों को, बलात्कारियों को, गुंडों को, उनको ये सिर्फ और सिर्फ उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं और गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं। किसी गरीब को ना इन्होंने कोई आवास दिया, ना ही स्कूल बनवाया, ना ही बाढ़ की कोई व्यवस्था की, ना ही नौकरी का कोई उद्योग लगाने की सोच रहे, ना ही कोई शराब पे इन्होंने नीति बनाई, ना कोई नीति है, ना नीयत है। सिर्फ शराब माफियों और जंगल राज का इन्होंने फिर से दोबारा शुरू कर दिया नीतीश जी ने। अच्छा, जब CBI ED इनके यहाँ छापे मारती है तो कह रहे हैं हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया जा रहा है। जब आप पत्रकार पे कार्रवाई कर रहे हैं तब आपके मन में नहीं आ रहा है भाई बिहार पुलिस हमारे दबाव में क्यों काम कर रही? आप भी तो बिहार पुलिस पे दबाव डाल रहे हैं ना कि भाई हमारे फेवर में काम करो, असली पत्रकारिता जो कर रहा है, सच्ची तो दिखा रहा है, उस बंदे को बंद करो जेल में। इनका वही है, मैं करूँ तो ठीक, तू करे तो नहीं ठीक। ये खुद तो करेंगे तो ठीक है, ये पुलिस को अपने अंडर में लेके पुलिस के पे दबाव बना के कार्रवाई किए। मनीष कश्यप पर ऐसा कोई आरोप नहीं है, ना ही ऐसी कोई धारा है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। जब राहुल गांधी छूट सकते हैं, जो उन्होंने मोदी समाज को गाली दिया और माफ़ी नहीं मांगी, उनको सजा सुनाया सूरत कोर्ट ने, राहुल गांधी को जमानत मिल सकती है, तो क्या मनीष कश्यप को जमानत नहीं मिल सकती? सिस्टम कार्रवाई कर रहा है, बिहार का पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जेल में डाल दिया गया है और अब उनके पक्ष में भी आंदोलन हो रहा है। आज बिहार बंद था पूरे बिहार में। मैं तो उसका सबसे बड़ा फैन हूँ और मैं भी ये मानता हूँ कि वो पहले भी सरकार थी, दूसरी भी सरकार आई, लेकिन उसका जो काम था वो जारी है। उसको अंदर डाला, उसको बाहर निकालिए, क्योंकि वो ना बीजेपी का कोई समर्थन है, ना कांग्रेस का है, ना आम आदमी का है। उसका काम वो कर रहा है, उसको बाहर निकालिए। यही मैं बीजेपी सरकार को कहना चाहता हूँ बिहार की, वो अच्छा आदमी है, उसको बाहर निकालिए, उसका काम करने दीजिए। जैसे आप मीडिया वाले हैं तो आप मीडिया का काम करते हैं, जो लोगों को देखते हैं क्या करने, मतलब देश के अंदर क्या परेशानी है वो आप सब दिखाते हैं अच्छी तरह से। दूसरा ऐसा नहीं है कि मीडिया जैसे मान लो बिक गया, ऐसा नहीं है। जैसे आप ईमानदारी से दिखाते हैं उस हिसाब से वो भी दिखा। आपने कहा मीडिया बिक गया पे ज़्यादा सवाल हो रहा है। आप एक बात बताइए, आप यहाँ आके खड़े हुए, मेरा आपका कोई परिचय नहीं, मैंने कोई ऑफर दिया कि आप बिहार सरकार के पक्ष में बोलो या विपक्ष में बोलो? नहीं, ये तो जुबान आपकी है ना। अगर आप भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है पत्रकार बिक गया। जैसे मान लो मेरे हिसाब से अभी मैं गुजरात से हूँ, मेरे हिसाब से मैं काउंट कर सकता हूँ तो 50% मीडिया बिक चुका है। जो सही दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाते। मैं मानता हूँ पहले जो बिहार में सरकार थी जी, बीजेपी थी, अब आ गई नीतीश कुमार की, जो लालू यादव की। दोनों सरकार के अंदर जो आपने अंदर डाला है वो पहले भी बोलता था, अभी भी बोल रहा है, वो आदमी सही है। पार्टी कोई भी हो, इसको बाहर निकालना चाहिए। पार्टी कोई भी हो यार, आप अलग अलग दिखा रहे हो, बात अलग है, लेकिन जो आदमी सही है वो सही दिखा रहा है, उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। अच्छा, एक बात बताइए,
बिहार में एक से एक माफिया गुंडे हुए और आज खुले घूम रहे हैं। ठीक है, बिहार में अभी शराबबंदी थी, शराब से काफ़ी लोगों की मौत हुई, उनके क्रिमिनल भी खुले घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि मामलों को दबाने की कोशिश बिहार सरकार द्वारा की गई। लेकिन एक पत्रकार जब वहाँ की बेरोजगारों की समस्या उठाता है, पलायन को लेके बात करता है, भाई पलायन हो क्यों रहा है, और पलायन करके जो मजदूर बाहर के स्टेटों में जा रहे हैं, अपना मजदूरी कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार क्यों किया जा रहा है बाहर के स्टेटों में, तो उस पर आप क्या कहेंगे? एक तो जो पत्रकार आवाज़ उठा रहा है उसको दबा रहे हो, लेकिन जो लोकल क्रिमिनल हैं बिहार के, वो बम फेंक रहे हैं, नकली दारू बना रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। देखो, इसमें आपने 4 प्रश्न पूछ लिए। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि बिहार के अंदर सीएम 5 साल टिकना चाहिए। वो गलती है बिहार की, जो पब्लिक है उसकी गलती है। दूसरा मुद्दा है शराब गलत बन रही है। देखो, गुजरात के अंदर भी बंद है, मैं गुजरात से हूँ, बिहार के अंदर भी बंद कर दी अभी। तो जो ये पॉलिटिक्स इसके अंदर हफ्ताखोरी जो कर रही है वो बात गलत है। तीसरा, आप बता रहे हैं कि बिहार के अंदर जो बाहर पब्लिक जा रही है काम करने के लिए, तो उसको 2 आदत हो चुकी है, या गवर्नमेंट नौकरी लो या आप बाहर नौकरी करो। तो उसमें भी आप आपके स्टेट के अंदर भी काम कर सकते हैं और गवर्नमेंट के सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन बिहार का युवा तो बिहार में काम जब करेगा जब डेवलपमेंट होगा, वहाँ फैक्ट्री नहीं है। तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि आप सरकार ऐसी सुनो कि 5 साल टिके, और उस सरकार के हिसाब से उसको हिसाब मांगो कि मैं 5 साल के लिए आपको सुना है, तो 5 साल के लिए आप क्या काम कर रहे हो। तो मनीष कश्यप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं बेरोजगारी और पलायन की समस्या पे, तो आप पलायन का सॉल्यूशन दो ना, ताकि मनीष कश्यप सवाल ही ना पूछ पाए। मैं सॉल्यूशन ना दे के आप पत्रकार की आवाज क्यों दबा रहे हैं? तो मैं वही बता रहा हूँ कि मनब कश्यप को बाहर निकालना चाहिए। वो इसके हिसाब से वो सही है। वो पहले भी सरकार थी, अभी भी सरकार है, दोनों के हिसाब से वो सही है। उसको बाहर निकालो, उसको फॉलोअप करो, और वो जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर एक एक पॉइंट पे आप काम करो। बिहार की जनता जो भी अभी मान लो कि मीडिया के अंदर बहुत